नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। आपकी पसंद और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। राजस्थान के एक सुनसान और ब्याबान इलाके में, जहां चारों ओर सिर्फ रेत के टीले और बंजर खेत फैले हुए थे, वहां एक गांव था, करेहड़ा। यह गांव सालों से वीरान पड़ा था। आसपास के लोग कहते थे कि इस गांव में कभी कोई बसने की हिम्मत नहीं करता। दिन में यह गांव सुनसान और खामोश लगता था, लेकिन रात ढलते ही यहां से औरतों की चीखें, कराहटें और किसी अजीब दानव जैसी गूंजती आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि यह गांव एक नरपिशाच के कब्जे में है, ऐसा राक्षस जो औरतों की आत्माओं और शरीर दोनों को निगल जाता है। रात का समय था। रेत के टीलों के पीछे धीरे धीरे सूरज ढल चुका था और आसमान पर अजीब सी लालिमा छाई हुई थी। इसी वीराने में एक पुराना रास्ता था, जिस पर आज कोई अनजाने में आ गया था। वह था राहुल, एक 26 साल का युवक, जिसे फोटोग्राफी और ऐतिहासिक जगहों की खोज करने का शौक था। उसने इंटरनेट पर सुना था कि राजस्थान के एक वीराने में करेहड़ा गांव नाम की जगह है, जहां कोई इंसान टिक कर नहीं रह सकता। लोगों का मानना था कि वहां औरतों की आत्माएं नरपिशाच की हवस में अब भी कैद हैं। राहुल को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने सोचा, ऐसी बातें तो लोग डर फैलाने के लिए कहते हैं, असली में कुछ नहीं होता। अगर वहां वाकई कुछ है तो कैमरे में कैद होगा, और अगर नहीं है तो मैं एक नया रहस्य उजागर कर दूंगा। अपने कैमरे, टॉर्च और पानी की बोतल के साथ राहुल उस वीराने में चला आया। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसे रास्ते में पड़े पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक टूटी हुई औरत की चप्पल मिली। चप्पल पर सूखे खून के धब्बे थे। राहुल ने उसे उठाकर गौर से देखा, लेकिन फिर हंस पड़ा। कहीं भी खून दिख जाए, लोग भूत प्रेत जोड़ देते हैं। शायद किसी जानवर का होगा। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही उसने गांव की टूटी हुई चौखट पार की, उसके कानों में धीमी सी औरतों की सिसकियों की आवाज आई। गांव पूरा खंडहर बन चुका था। मिट्टी की दीवारें गिर चुकी थीं, झोपड़ियां आधी जली हुई थीं, और कुएं से अजीब सी बदबू आ रही थी। लगता था जैसे किसी ने पूरे गांव को आग में झोंक कर छोड़ दिया हो। राहुल धीरे धीरे कैमरे से तस्वीरें लेने लगा। हर फोटो में अजीब परछाइयां दिखती, लेकिन जब वह कैमरा नीचे करता तो सामने कुछ नहीं होता। उसने सोचा, शायद कैमरे की लाइटिंग की वजह से होगा। लेकिन तभी उसके पैरों के पास से एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा उड़कर गिरा। साड़ी पर लाल धब्बे थे और उसमें से एक सड़ी हुई लाश जैसी गंध आ रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। अचानक उसने देखा, एक झोपड़ी के अंदर से एक औरत बाहर झांक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गड्ढों में ढसी हुईं और होंठों पर काले निशान थे। औरत धीमी आवाज में बोली, भाग जा, वरना तुझे भी वो खा जाएगा। राहुल सन्न रह गया। उसने कैमरा उठाकर तस्वीर लेनी चाहिए, लेकिन कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी और अपने आप बंद हो गया। जब उसने दोबारा टॉर्च उस औरत पर डाली तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक शब्द चमक रहा था, हवस। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि शायद यह सब उसका भ्रम है, लेकिन भीतर कहीं एक डर घर कर गया था। वह वापस लौटने ही वाला था कि तभी पीछे से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा और ताकतवर जीव उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से पलटकर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। वहां खड़ा था नरपिशाच। उसका शरीर इंसान से दुगुना बड़ा था। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके दांत खून से सने हुए थे और हाथों की उंगलियों पर नुकीले लंबे नाखून थे। वह आधा इंसान और आधा जानवर लग रहा था। नरपिशाच की नजर सीधे राहुल पर थी, लेकिन उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी, जैसे वह उसे देख नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर की आत्मा को चबा जाने की भूख महसूस कर रहा हो। राहुल फंस चुका है उस गांव में, जहां औरतों की आत्माएं नरपिशाच के जाल में कैद हैं। उसके पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो वह भागकर जान बचाए, या इस रहस्य को सुलझाकर नरपिशाच का अंत करे। राहुल की सांसें रुक गई थीं। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा भयावह जीव कभी नहीं देखा था। नरपिशाच की लाल आंखें उसे भेद रही थीं
और उसके मुंह से टपकता ताजा खून रेत पर गिरकर काली धूल में मिल रहा था। अचानक नरपिशाच ने गरजते हुए अपने भारी कदम राहुल की ओर बढ़ाए। जैसे ही वह पास पहुंचा, जमीन कांप उठी। राहुल डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर एक टूटी हुई ईंट से टकरा गए और वह धड़ाम से गिर पड़ा। नरपिशाच ने उसकी गर्दन पकड़ने के लिए पंजा बढ़ाया और तभी राहुल ने झटके से अपनी टॉर्च उसकी आंखों पर मार दी। चमकदार रोशनी से नरपिशाच कुछ पल के लिए पीछे हट गया। उसने कान फाड़ू चीख मारी। हाँ! उसकी आवाज सुनकर पूरा गांव गूंज उठा। टूटे हुए घरों की दीवारें हिलने लगीं और दूर कहीं से औरतों की कराहटें फिर से सुनाई देने लगीं। राहुल ने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागना शुरू किया। उसके कदम रेत में धंसते जा रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। नरपिशाच उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसके हर कदम की धमक से जमीन थरथरा रही थी। राहुल गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। उसने सोचा कि शायद वहीं छिपकर जान बचाई जा सकती है। वह जल्दी से कुएं की टूटी हुई दीवार के पीछे झुक गया। नरपिशाच चारों ओर सूंघ रहा था। उसकी आवाज में दरिंदों जैसी प्यास थी। कहाँ भागेगा? तू भी उसकी तरह चीखेगा। तू भी उसकी तरह मरेगा। राहुल वहीं कांपते हुए बैठा था। अचानक कुएं के भीतर से धीमी आवाज आई। वह एक औरत की थी। बचाओ, हमें मुक्त करो। राहुल चौंक गया। उसने झांक कर अंदर देखा। कुएं की गहराई में सैकड़ों औरतों की परछाइयां कैद थीं। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके शरीर पर खून के दाग थे। एक औरत ने कांपती आवाज में कहा, यह गांव कभी खुशहाल था, लेकिन उसने सब बर्बाद कर दिया। वह पहले इंसान था, गांव का पुजारी। लालच और हवस ने उसे नरपिशाच बना दिया। हर अमावस्या की रात वह किसी औरत को इस कुएं में घसीट कर मारता और उसकी आत्मा कैद कर लेता। आज भी हम सब यहीं फंसी हैं, उसी की हवस में। राहुल का दिल दहल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ वह देख रहा है वह हकीकत है। अचानक पीछे से एक जोरदार गर्जना हुई। नरपिशाच ने कुएं की दीवार तोड़ते हुए राहुल को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राहुल की सांसें थमने लगीं। नरपिशाच की आंखें उसकी आंखों में झांक रही थीं, जैसे वह उसकी आत्मा को बाहर खींच लेना चाहता हो। वह गुर्राया, तेरा लहू मुझे और ताकत देगा, तेरा डर मेरी भूख मिटाएगा। राहुल पूरी ताकत से झटपटाने लगा। उसने अपनी जेब से कैमरे का फ्लैश निकाला और सीधे नरपिशाच के चेहरे पर मारा। तेज रोशनी से नरपिशाच चीख उठा और राहुल उसके चंगुल से छूटकर फिर से भागा। लेकिन इस बार वह गांव की सीमा की ओर नहीं, बल्कि और गहराई में चला गया। भागते भागते राहुल एक पुरानी हवेली के सामने आ पहुंचा। हवेली आधी जली हुई थी। दरवाजे टूटे थे और अंदर से धुआं उठ रहा था। दरवाजे पर खून से लिखा था, यही उसका ठिकाना है। राहुल समझ गया कि यह हवेली ही उस नरपिशाच की असली जगह है। वह वहीं से पूरे गांव पर राज करता है और शायद यहीं उसके विनाश का कोई राज छुपा है। राहुल सांसें थामे उस आधी जली हवेली के सामने खड़ा था। रात और गहरी हो चुकी थी। चारों ओर मौत जैसी खामोशी थी। कभी कभी टूटे दरवाजों की चरमराहट और हवेली की दीवारों से आती ठंडी हवा उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा किर्र किर्र की आवाज करता हुआ धीरे धीरे खुला और अंदर अंधेरा और धुआं भरा माहौल दिखाई दिया। जैसे ही राहुल अंदर दाखिल हुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। हवा में अगरबत्ती और सड़े हुए खून की मिली-जुली गंध थी। दीवारों पर जगह-जगह खून से अजीब सी आकृतियां और मंत्र लिखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का ताबूत रखा था। उस ताबूत पर खून के धब्बे और टूटी-फूटी जंजीरें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कभी इसमें किसी दानव को बंद किया गया हो, लेकिन अब वह बाहर आ चुका है। राहुल सावधानी से पास गया और ताबूत के पास रखी एक पुरानी किताब उठाई। उस किताब का नाम था रक्त पिशाच तंत्र। किताब की जिल्द पर उभरे हुए खून के धब्बे थे और जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। किताब के पन्नों पर अजीब मंत्र और चित्र बने हुए थे। राहुल ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया।
करेहड़ा गांव का पुजारी भैरवनाथ, जिसने शिव की साधना अधूरी छोड़ दी और अपनी हवस में पिशाच साधना शुरू कर दी। अमावस्या की रात उसने अपने ही गांव की औरतों को बलि चढ़ाना शुरू किया। उसका मकसद था अमरत्व और असीम शक्ति। परंतु साधना उलटी पड़ी और वह इंसान से नर पिशाच बन गया। अब वह औरतों के खून और आत्माओं से ही जीवित रहता है। उसकी शक्ति हर अमावस्या को चरम पर पहुंचती है और उसकी मृत्यु का राज उसी कुएं के पानी में छिपा है जिसमें औरतों की आत्माएं कैद हैं। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। तो यही वजह थी कि गांव आज तक श्रापित है। भैरवनाथ ने अपनी हवस और शक्ति की भूख में पूरे गांव को नरक बना दिया। अचानक कमरे के कोने से एक हल्की हंसी गूंजी। राहुल ने टॉर्च घुमाई। वहां एक औरत खड़ी थी, वही जो उसे झोपड़ी में दिखाई दी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरा बेहद भयावह। वह बोली, तू यहां क्यों आया है? क्या तू भी उसकी हवस का शिकार बनना चाहता है? राहुल हिम्मत जुटाकर बोला, मैं यहां सच जानने आया हूं। अगर वह सचमुच पिशाच है तो उसे खत्म करने का तरीका बताओ। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे कहा, हम सब औरतें उसकी हवस और भूख में मारी गईं। हमारी आत्माएं इस गांव में कैद हैं। उसे हर अमावस्या के दिन औरत का खून चाहिए। अगर उसे न मिले तो वह और भी खूनी और बेकाबू हो जाता है। उसकी कमजोरी है वही कुआं। अगर कोई उसकी आत्मा को उस कुएं में डुबो दे तो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अचानक हवेली की दीवारें जोर से हिलने लगीं। भारी कदमों की आवाज पास आ रही थी। नरपिशाच वापस आ चुका था। उसने दरवाजा तोड़ते हुए गरज कर कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये औरतें मेरी हैं। उनकी चीखें मेरी ताकत है। औरत की आत्मा तुरंत हवा में गायब हो गई। राहुल वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में अब भी वह किताब थी। नरपिशाच उसकी ओर बढ़ा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके नुकीले पंजे हवा को चीरते हुए राहुल की ओर बढ़ रहे थे। राहुल ने डर के मारे किताब उठाकर सामने कर दी। जैसे ही किताब पर चांदनी की किरण पड़ी, उसमें लिखे मंत्र चमक उठे। नरपिशाच अचानक कुछ कदम पीछे हट गया और जोर से दहाड़ा, यह किताब, यह मेरी मौत की किताब है। नरपिशाच की आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। उसकी भारी सांसें हवेली की दीवारों को हिला रही थीं। राहुल के हाथ में किताब थी जो चांदनी की हल्की रोशनी में चमक रही थी। नरपिशाच ने गरजते हुए कहा, यह किताब, यह तेरा अंत होगी। तूने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? राहुल कांपते हुए भी हिम्मत जुटाकर बोला, तेरी सच्चाई अब मुझसे छुपी नहीं है। तू इंसान नहीं, हवस का शिकार एक पिशाच है और इस गांव की औरतों की आत्माओं को मुक्त करना ही अब मेरा मकसद है। नर पिशाच जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, इंसान, तू सोचता है कि तू मुझे रोक पाएगा? मैंने सैकड़ों औरतों को निगल लिया। उनकी आत्माएं आज भी मेरी गुलाम है। तू भी उनकी तरह चीखेगा और तेरी चीख मेरी नई ताकत बनेगी। अचानक हवेली की छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। नरपिशाच ने अपने पंजों से दीवारें फाड़ दी और राहुल की ओर झपटा। राहुल किसी तरह बचते हुए किताब को अपनी बाह से कसकर पकड़कर भागने लगा। हवेली की गलियों में अंधेरा था। हर कोने से औरतों की चीखें सुनाई दे रही थीं। हमें मुक्त करो, हमें बचाओ। लेकिन उन आवाजों में दर्द से ज्यादा हवस की कराह भी थी, जैसे नरपिशाच ने उनकी आत्माओं को भी गंदगी में बदल दिया हो। राहुल जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन हवेली के दरवाजे पर नरपिशाच फिर सामने आ गया। उसने गरज कर कहा, भाग कहाँ रहा है? मौत से कोई नहीं भाग सकता। राहुल ने अचानक किताब के पन्ने पलटे और एक मंत्र पढ़ डाला, AUM काल भैरवाय नमः। जैसे ही मंत्र की गूंज फैली, हवेली की दीवारें और जोर से कांपने लगीं। नरपिशाच कुछ पल के लिए पीछे हट गया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ डर भी झलकने लगा। राहुल ने इस मौके का फायदा उठाया और गांव के बीच बने कुएं की तरफ भागने लगा। वह जानता था कि असली राज और नरपिशाच की कमजोरी उसी कुएं में छिपी है। लेकिन नरपिशाच पीछे से उसका पीछा करता हुआ गरज रहा था, भाग जितना भाग सकता है इंसान, इस बार तेरी आत्मा सीधे मेरे पंजों में होगी। राहुल के पैर कांप रहे थे, लेकिन वह दौड़ता रहा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे पूरा माहौल बदल गया हो। ठंडी हवाएं, सिसकियों की आवाज और औरतों की कराहें अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थीं। राहुल ने किताब खोली
और रोशनी में पढ़ने लगा। पन्नों पर लिखा था, नरपिशाच को हराने का एक ही उपाय है। उसकी आत्मा को उसी कुएं में डुबोना होगा जहां उसने औरतों की आत्माएं कैद की है। लेकिन सावधान, जो भी यह कार्य करेगा उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बलिदान करना पड़ेगा, वरना नरपिशाच अधूरा मरकर और भी भयानक रूप में लौट आएगा। राहुल की सांस अटक गई। इसका मतलब था कि नरपिशाच को हराने के लिए उसे अपनी जान भी दांव पर लगानी होगी। अचानक पीछे से नरपिशाच ने राहुल पर हमला किया। उसने राहुल को पकड़कर हवा में उछाल दिया। राहुल जमीन पर गिरा और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। रक्त बहने लगा। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। नरपिशाच उसके पास झुककर बोला, तेरा खून, यही तो मुझे चाहिए था। उसने अपने दांत राहुल की गर्दन में गाड़ने ही वाला था कि अचानक कुएं से औरतों की आत्माएं निकल पड़ीं। वे सब हवा में चीखते हुए घूमने लगीं और नरपिशाच को घेर लिया। हमें मुक्त करो, हमें बचाओ! नरपिशाच गुस्से से दहाड़ा और आत्माओं को धकेलने लगा, लेकिन आत्माएं मानो उसे बांधना चाह रही थीं। राहुल ने जैसे तैसे किताब उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता, आत्माएं और तेजी से चमकने लगीं। नरपिशाच चीखने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। आसमान पर अमावस्या की काली छाया पूरी तरह छा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन करेड़ा गांव के बीच बने कुएं के पास चीखों, कराहों और मंत्रों की गूंज फैली हुई थी। राहुल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में अब भी किताब थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। नरपिशाच औरतों की आत्माओं से जूझ रहा था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि टूटी हुई झोपड़ियां तक हिलने लगीं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम सब मेरी कैद में हो और यह इंसान मेरी नई ताकत बनेगा। आत्माएं अब और भी गुस्से में थीं। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि हवा कांप रही थी। एक आत्मा, वही जो हवेली में राहुल को दिखाई दी थी, उसके पास झुककर बोली, मंत्र पढ़ना बंद मत करना। तू ही है जो हमें मुक्त कर सकता है। लेकिन याद रख, तुझे अपनी आत्मा का बलिदान करना होगा, वरना यह दानव हमेशा लौट आएगा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, क्या मैं अपनी जान देकर इन सबको आजाद कर दूं, या फिर कोई और रास्ता है? नरपिशाच ने अचानक राहुल पर झपट्टा मारा। उसके पंजे इतने नुकीले थे कि उन्होंने जमीन को खरोंचकर पत्थर तक तोड़ डाले। राहुल किसी तरह बचते हुए उठा और किताब खोलकर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। मंत्र की गूंज से कुएं का पानी उबलने लगा। उससे नीली और लाल रोशनी की किरणें निकलने लगीं। नरपिशाच चीखने लगा। उसके शरीर से धुआं उठने लगा। नहीं, ये मंत्र मत पढ़। इंसान, ये मेरी ताकत छीन लेगा। लेकिन राहुल लगातार पढ़ता रहा। अचानक कुएं से लपटें उठीं और उन्होंने नरपिशाच को घेर लिया। उसका शरीर तड़पने लगा। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। वह औरतों की आत्माओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आत्माएं अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थीं। उन्होंने नरपिशाच को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी टांगें कुएं के अंदर जा रही थीं। वह दहाड़ा, नहीं, मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता। राहुल समझ चुका था कि सिर्फ मंत्र पढ़ने से काम पूरा नहीं होगा। किताब के शब्द साफ थे, जो भी नरपिशाच को हराएगा उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बलिदान करना पड़ेगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और सोचने लगा, अगर मैं अपनी आत्मा का हिस्सा दूं तो शायद जिंदा रह जाऊं, लेकिन अधूरा। अगर पूरी आत्मा दूं तो शायद मैं मर जाऊं, लेकिन ये सब औरतें मुक्त हो जाएंगी। उसके दिल में जंग छिड़ गई। इसी बीच नरपिशाच ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ी और राहुल की ओर छलांग लगाई। उसके पंजे राहुल की छाती में धंसने ही वाले थे कि राहुल ने किताब को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, हे काल भैरव, मेरी आत्मा को बलिदान मानो और इस दानव को खत्म करो। जैसे ही राहुल ने यह कहा, उसकी छाती से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी सीधी कुएं में गिरी और वहां से आग और पानी का तूफान उठ खड़ा हुआ। नरपिशाच चीखने लगा। उसका विशाल शरीर राख बनने लगा। उसकी आंखें पिघलने लगीं। उसकी दहाड़ धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। नहीं, मैं अमर था। और अगले ही पल वह पूरा कुएं में खींच गया और राख का गुब्बार बनकर हवा में बिखर गया।
जैसे ही नरपिशाच खत्म हुआ, आसमान पर अमावस्या की काली छाया टूट गई। तारों की चमक लौट आई। औरतों की आत्माएं एक एक कर मुस्कुराते हुए आसमान की ओर उड़ने लगीं। वही औरत जो बार बार राहुल से मदद मांग रही थी, आखिरी बार उसके सामने आई। उसने कहा, धन्यवाद बेटे, तूने हमें नरक से मुक्त कर दिया। तेरी आत्मा अधूरी नहीं रहेगी। हम सब तुझे आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद वह भी गायब हो गई। राहुल वहीं जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें थमी हुई थीं, आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। चारों ओर चुप्पी थी। बस कुएं से उठती ठंडी हवा और जलते राख की गंध हवा में तैर रही थी। गांव, जो सदियों से नरपिशाच के आतंक में था, अब पहली बार शांत हो गया था। धीरे धीरे औरतों की आत्माएं आसमान की ओर उड़ने लगीं। उनके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि शांति और सुकून था। उनमें से एक आत्मा, वही जिसने सबसे पहले राहुल से मदद मांगी थी, उसके पास झुककर बोली, तूने हमें मुक्ति दी है। तेरी आत्मा अधूरी नहीं रहेगी, बल्कि और मजबूत बनेगी, क्योंकि तूने स्वार्थ नहीं, बल्कि बलिदान चुना। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भारी सांस लेते हुए पूछा, क्या अब ये गांव हमेशा के लिए मुक्त हो गया? आत्मा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन ध्यान रहे, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर कभी फिर किसी ने हवस और लालच में ये तंत्र साधना करने की कोशिश की, तो नरपिशाच लौट सकता है। ये कहते ही वह आत्मा भी रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। जैसे ही सारी आत्माएं मुक्त हुईं, करेहड़ा गांव का माहौल बदलने लगा। जली हुई झोपड़ियों की राख धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगी। हवेली, जो अभी तक धुएं और खून की गंध से भरी हुई थी, अचानक ढह गई और जमीन में समा गई। कुएं से उठती बदबू भी खत्म हो गई और अब उसमें साफ पानी चमक रहा था, मानो सदियों बाद गांव को शांति मिल गई हो। राहुल वहां खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून भी था और थकान भी। वह जानता था कि उसने इतिहास के सबसे डरावने श्राप को तोड़ा है, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह अंत सचमुच अंत है, या यह बस एक नया आरंभ है? राहुल ने कांपते हाथों से अपना कैमरा उठाया। उसने आखिरी बार गांव की तस्वीर खींची। तस्वीर में गांव पूरी तरह शांत और सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर झूम किया, उसे दूर रेत के टीलों के पीछे एक काली परछाई खड़ी दिखाई दी। लाल आंखें चमक रही थीं। राहुल सिहर उठा। उसने आंखें झपकाईं और दोबारा देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सुबह का सूरज निकल चुका था। राहुल ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और गांव की सीमा पार कर दी। जैसे ही उसने चौखट पार की, उसके कानों में वही औरत की आवाज गूंजी, धन्यवाद बेटे, अब जा और इस रहस्य को दुनिया को बता, ताकि कोई और इस गांव में आकर अपनी मौत न ढूंढे। राहुल ने सिर झुकाकर सम्मान किया और गांव से बाहर निकल आया। कुछ महीने बाद राहुल ने करेहड़ा गांव की कहानी, उसके श्राप और नरपिशाच की सच्चाई पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। लोगों ने जब वह देखी तो दंग रह गए। कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने गांव का दौरा किया, लेकिन उन्हें वहां कोई भी डरावनी चीज नजर नहीं आई। गांव अब शांत था, लेकिन कुछ स्थानीय लोग अब भी कहते हैं, करेहड़ा गांव की रेत अब भी रात में लाल हो जाती है और कभी-कभी दूर से किसी औरत की सिसकी सुनाई देती है। डॉक्यूमेंट्री की आखिरी क्लिप में राहुल ने कैमरे से एक चेतावनी दी, कभी भी हवस और लालच के लिए काला तंत्र मत करना, क्योंकि नरपिशाच मरता नहीं, वह बस सोता है। और अगर उसे जगाने की गलती हुई, तो इस बार शायद कोई राहुल उसे रोक न पाए। स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरी हो जाती है और आखिरी फ्रेम में वही शब्द खून से लिखे हुए दिखाई देते हैं, हवस। और इस तरह यह कहानी पूरी होती है। एक शापित गांव, एक नरपिशाच और एक इंसान का बलिदान, जिसने आत्माओं को मुक्त किया। लेकिन रहस्य और डर अब भी रेत की गहराइयों में दफन है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है, तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।